ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उत्तरकाशी के एक जवान की मौत, सीएम ने जताया दुख। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट, लागू होंगे कड़े कानून। सांसद अजय भट्ट ने सुन रहे हैं ज्ञापन देने का क्या फायदा, किसानों ने किया प्रदर्शन। देवप्रयाग में क्रिकेट खेलकर लौट रहे 17 साल के किशोर को गुलजार ने बनाया निवाला। नरकोटा के निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक तरफ का ढांचा ढहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से उत्तरकाशी के जवान की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मौत पर दुख जताया है। बता दें, सरवण चौहान पुत्र सूरवीर सिंह चौहान निवासी सरनौल 14 गढ़वाल राइफल में लेह लद्दाख में बॉर्डर पे थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सेना ने उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनका देहांत हो गया। सूचना मिलने के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवानों के बलिदान पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिग्गज विधायक सैला रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों से लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मस्व विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में सांसद अजय भट्ट बैठक में व्यस्त होने की वजह से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन देने पहुंचे किसान नेताओं से मिल नहीं पाए। 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद किसानों ने कलेक्टर में सांसद के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्ञापन की प्रतियां जलाते हुए सांसद को किसान और मजदूर विरोधी करार दिया। समय भी लिया गया था, लेकिन 2 बजे तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो उसको लेने आए। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के, और जो स्थानीय बात है, बाजपुर क्या ज़मीनों का मामला है, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, वहाँ किसान बैठे हैं, उनका विषय था। यहाँ के क्षेत्र में ये लोगों के घर उजाड़ दिए गए इस भरे बरसात में बुलडोजर चला करके, उस विषय को लेकर के, और अन्य जो विषय हैं किसानों के भुगतान को लेकर के, किसानों के धान को लेकर के, अन्य चीज़ों को, मूल्यों को लेकर के, उन स्थानीय मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन था। लेकिन सांसद महोदय के पास समय नहीं इतना निकल पाया कि वो सिर्फ अंदर से निकल के बाहर दरवाजे पे रिसीव कर लें। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। ऐसी उम्मीद कम से कम उस सांसद से नहीं की जा सकती। कि मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि 16, 17 और 18 जुलाई को देश भर के सांसदों को हम मांग पत्र देंगे। जो भारत सरकार के सचिव द्वारा 9 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लिखित चिट्ठी दी गई थी कि किसानों की मांगे हम मानेंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वो मांगे 3 साल नहीं मानी गई हैं। तो ये प्रतियां देकर आने वाले बजट सत्र के अंदर सांसदों से मांग की गई कि सांसद हमारी बातों को संसद के अंदर उठाएं और जो सरकार ने वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करे। इस क्रम में आज हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन आज यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। अजय भट्ट जी भी जिला कलेक्ट्रेट में उनकी आज मीटिंग थी, और जब हम ज्ञापन देने पहुंचे तो माननीय हमें वहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि कुछ समय लगेगा, आपके अभी ज्ञापन लेने के लिए हम उनको बुलाएंगे। हम लगभग 12:30 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक इंतजार किया। कई बार प्रतिनिधियों को हमने जो समय दिया था 2 बजे तक का, हमने 2 बजे तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं निकले। मीटिंग में लगातार अपनी बातों में व्यस्त रहे। हम क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग आए थे, कोई प्रदर्शन नहीं था। आज खाली ज्ञापन देना मात्र था, और सिर्फ हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन संसद जनप्रतिनिधि इस तरह उपेक्षा करेंगे लोगों की, तो ये जनहित में नहीं है। इसको लेके हमने अपने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने तय किया कि जब सांसद हमारी बात
सुनने के प्रति इतना असंवेदनशील है, तो हम इस ज्ञापन को क्या देने का फायदा, इसलिए ज्ञापन की प्रतियां आज जलाई। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गुरुवार देर रात गुलदार ने एक 17 वर्षीय किशोर को निवाला बना दिया। किशोर का चत विचत शव कई घंटों की खोजबीन के बाद घटना स्थल से काफी दूर देर रात स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम को बरामद हुआ। वहीं देवप्रयाग विधायक ने सुबह 4 बजे घटना स्थल पर पहुंचकर गुलदार को तत्काल पकड़ने के निर्देश दिए। किशोर का शव मिलने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे गुलदार के पिंजरे में कैद करने की सफलता हाथ लगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक तरफ का ढांचा ढह गया। गनीमत रही यहाँ लोग काम नहीं कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 110 किलोमीटर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। अब ब्रिज का ऊपरी फ्रेम तैयार किया जा रहा था। गुरुवार शाम 5 बजे पुल का रुद्रप्रयाग की तरफ वाला टावर ढह गया, जिसमें फ्रेम भी ध्वस्त हो गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम्स।